Hi, my name is Manoj Rana. This is the theorem series, and in this part, we are going to do two triangles having the same base or equal bases and equal areas lie between the same parallels. मतलब ये कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल एक ही बेस पर बने हुए हैं, जैसे कि ए बी सी और डी बी सी आप देख सकते हैं, अगर इन दोनों के एरिया इक्वल हैं तो जो दो लाइंस होंगी यहाँ पर जिन पर हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं ए डी और बी सी, वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लाइंस दी हुई हैं उनको हम एल और एम जो है वो ले लेते हैं, ताकि अगर हम बाद में प्रूव करना चाहें तो हमारे पास रेफरेंस लेबल्स हों। ए डी बी सी हम ले चुके हैं, और जो ए पी और डी क्यू हैं ये आपकी मर्जी है कि आप कंस्ट्रक्शन में लेना चाहते हैं या गिवन में लेना चाहते हैं। तो क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो है इसे गिवन में ले लिया था, इस बार इसको कंस्ट्रक्शन में ले लेते हैं। तो हमारे पास गिवन डेटा जो है, और लास्ट टाइम से मेरा मतलब है इससे पहले वाली जो थ्योरम है जो इसकी कन्वर्स है जस्ट। अब गिवन में हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है। गिवन में हमारे पास जो है वो दो ट्राइंगल हैं, यानी ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी। और हमें ये बताने की जरूरत नहीं है सेम बेस है, क्योंकि ए बी सी में भी बी सी है और डी बी सी में भी बी सी है। और हम यहाँ पर जो बताएंगे वो सिर्फ ये कि इनके आपस में एरिया जो है वो इक्वल है। तो सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। ये दो जो हैं हमारे पास इक्वल एरिया ट्राइंगल्स हैं। अब हमारे पास प्रूव करने के लिए क्या है यहाँ पर, अब हमारे पास जो लाइन है एल और एम, अगर हम कहें कि हमने ये प्रूव करना है कि एल पैरेलल है एम के, तो हमारे लिए हमें यहाँ पर एल और एम है कहाँ पर वो बतानी होंगी। अदरवाइज हम ये कर सकते हैं कि ए डी पैरेलल टू बी सी हम यहाँ पर लिख दें, तो एल और एम की हमारे को यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए डी पैरेलल टू बी सी। अब कंस्ट्रक्शन जो है वो कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने जस्ट जो लाइंस परपेंडिकुलर यानी ए पी और डी क्यू बनाई हैं वो यहाँ पर दिखानी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जो Q है वो BC के ऊपर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो है वो लिखना यही होगा कि DQ इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ये हमने ड्रॉ किया है, क्योंकि वो BC पे परपेंडिकुलर हो या BC प्रोड्यूस्ड पे परपेंडिकुलर हो, हमेशा वो BC पे तो रहेगी। तो हमने यहाँ पर जो है वो DQ परपेंडिकुलर टू BC लिख देना है। अब हमारे पास मेन पार्ट जो है वो हमारा आ जाता है, यानी प्रूफ। अब इसको हम कैसे प्रूव करें, इसको प्रूव करने के लिए हम जो है वो एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एरिया का अगर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम इसकी बात करें तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारे पास बी सी, इंटू हाइट जो है वो हमने अभी वहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए पी। और जो दूसरा हमारे पास एरिया है डी बी सी, वो ले लेते हैं डी बी सी। ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू बेस यानी बी सी, और इसमें हाइट जो है वो हमारी डी क्यू है। और क्यों हो रहे हैं ये ऐसे, क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यही चीज़ जो है ये हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं दोनों में। अब अगर हम यहाँ पर इसको इक्वेशन ले लें 1, इसको ले लें इक्वेशन 2, और यहाँ पर जो है वो हम कहें गिवन दैट, जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि दोनों एरियाज जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। ये हम ले लेते हैं यहाँ पर थर्ड, इसको हम यहाँ पर थर्ड ले लेते हैं। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो है वो आपके पास आपको ये दे रही है, सेकंड ये दे रही है,
थर्ड में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हम इक्वल प्रूव कर रहे हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव होती हैं तो राइट हैंड साइड अपने आप ही इक्वल हो जाती हैं। अब राइट हैंड साइड में प्रॉब्लम कहाँ है, हाफ हाफ के इक्वल होता ही है, बी सी के इक्वल है। तो हमें जो मिलेगा वो मेन मिलेगा कि ए पी और डी क्यू यहाँ पर इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो हमें मेन क्या मिला यहाँ पर, हमें यहाँ पर मिला कि ए पी और डी क्यू इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू डी क्यू। अब ए पी और डी क्यू अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन से हमारे पास, मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, इतना काफ़ी है। ए पी और डी क्यू अगर हम देखें तो बाई कंस्ट्रक्शन ये परपेंडिकुलर्स हैं। और अगर मान लो हमारे पास दो लाइंस इस तरह से हों कि उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल आए, तो वो लाइन हमेशा पैरेलल होती हैं, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर आपने वही स्टेटमेंट लिखनी है, टू लाइंस if have equal perpendicular distances at 2 points are parallel। दो लाइन अगर इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस रखती हैं दो पॉइंट्स पर, अब जैसे ए और डी दो पॉइंट हो गए, तो दो पॉइंट अगर मान लो उनके वहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अगर हम देखते हैं और वो आपस में इक्वल आते हैं, तो वो हमेशा आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहां पर देयरफॉर हमने वहां पर एल और एम को यूज करना ही नहीं है, क्योंकि हमने वहां बताया नहीं है कि ए डी एल पे है और बी सी जो है वो एम पर है। तो हम सीधा सीधा जो हमने टू प्रूव में लिखा था, यानी ए डी पैरेलल टू बी सी, हम सिर्फ वो लिखेंगे, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। और अब मुझे एक लाइन एक्स्ट्रा चाहिए जो कि मेन लाइन है हमारी, जिसमें हम लिखेंगे यहाँ पर हेंस प्रूव्ड, और इसी के साथ हमारी थ्योरम खत्म होती है। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon, and please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.